सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीसेट पेपर के पैसेज सोल्व करने वाले हैं और इससे पहले भी मैंने कई वीडियो सीसेट के बनाए, आप प्लेलिस्ट में जाकर देखना। अभी हम 2020 के पैसेज देखने वाले हैं। यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड तो हम पहले कर चुके हैं, आज हम तीसरा पैसेज देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे अपने आराम से वीडियो को पॉज करना और पैसेज पढ़ना और क्वेश्चन अटैम्प्ट लेना। इसी तरह इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी भी आराम से पैसेज अटैम्प्ट लेना और अपना क्वेश्चन करने का प्रयास करना मेरे साथ में, ताकि आपको ये पता लगे कैसे पैसेज करना है, कहाँ हम गलती कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम पैसेज 3 देखने वाले हैं। जल के साथ एक सबसे बड़ी विडंबना यह है कि यह नदियों एवं अन्य आर्द्र भूमियों से आता है। इसके बावजूद उसे उनसे पृथक माना जाता है। यदि भी जल का प्रयोग एक संसाधन या वस्तु के रूप में किया जाता है, लोक नीति सदैव यह नहीं समझ पाती कि यह प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का एक हिस्सा है। अतएव जल प्रणाली निर्माण के प्रयास जल की आपूर्ति में अभिवृद्धि के प्रयास हैं, न कि पारिस्थितिक प्रणाली की क्षमताओं को मजबूत बनाने का। आपको इसमें अनुवाद में प्रॉब्लम आएगी तो आप इंग्लिश का भी थोड़ा देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? उपयुक्त परिच्छेद से निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो ये आपका कॉमन सेंस चेक कर रहा है कि आप कैसे अपनी विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करके इसका आंसर निकालोगे। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन टेक्निक अपनानी है। और कभी भी अपने आप को ज़्यादा कॉन्फिडेंस में नहीं लाना है। यहाँ पे सोच समझ के एलिमिनेशन टेक्निक अपनाओ। ये क्या पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि रामसर समझौते के अंतर्गत नदियों एवं अन्य आर्द्र भूमियों को सुरक्षित किया जाना चाहिए। कहीं इसकी बात ही नहीं हुई है पैसेज में, काट दो। जल प्रणालियों के निर्माण का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए और उसे आगे अभिवृद्ध किया जाना चाहिए। थोड़ी थोड़ी इसमें बात हुई, अभी छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं। आर्द्र भूमियों को जल के मुक्त स्रोत के रूप से कहीं अधिक प्रबलित करना चाहिए। थोड़ा सा लग रहा है मामला कि हाँ हो सकता है, मे भी, अभी काटेंगे नहीं इसको। जल की आपूर्ति निःशुल्क, कहीं बात नहीं है, निःशुल्क आपूर्ति की कहीं बात नहीं की। अब दो स्टेटमेंट हमारे पास बचे हैं, बी और सी। अब इसमें ये देखो कि पैसेज क्या कहना चाह रहा था। यदि ओवरऑल हम पैसेज का एक आइडिया देखें तो पैसेज ये चाह रहा है कि यार जो जल है, वाटर जो है, इसको आप थोड़ा पारिस्थितिक तंत्र के अकॉर्डिंग देखो। इसको ये मत देखो कि मतलब इसको अलग करके मत देखो, कहने का मतलब ये है। तो इसमें ऐसा आंसर कौन सा आ रहा है? ठीक है, आर्द्र भूमियों को जल के मुख्य स्रोत के रूप से कहीं अधिक प्रबलित करना चाहिए। जो अपना मन कह रहा है कि हाँ यार ये तो बात सही कह रहा है, पैसेज का भाव ये निकल रहा है, लेकिन सेकंड भी चेक कर लेते हैं। जल प्रणालियों के निर्माण का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए और उसे ऐसा कुछ नहीं है, मतलब पैसेज की डिमांड ही नहीं थी, जल के निर्माण के आधुनिकीकरण की बात नहीं थी। पैसेज की डिमांड थी इकोलॉजिकल सिस्टम और वाटर की डिमांड थी, है ना। तो आंसर क्या निकल के आ गया? सी आंसर निकल के आ गया। तो यही टेक्निक होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ये बेस्ट टेक्निक है। और आंसर आप यूपीएससी आंसर किसी मैच करोगे तो इसका आंसर सी ही निकलेगा। ये पैसेज सोल्व करने से पहले मैं भी, जैसे आपको पता है कि यूपीएससी 2022 के एग्जाम दे रहा हूँ, तो मैं भी अपने सीसेट के पेपर की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो पहले मैं खुद करता हूँ, फिर बाद में यहाँ से क्या आइडिया निकल के आता है, कैसे मैं आपको अच्छे या सिंपल वे में समझा पाऊँ। वीडियो के बीच में दोस्तों आपको प्रेप लीडर ऐप की मंथली करंट अफेयर मैगजीन के बारे में बताना चाहता हूँ। ये मैगजीन बिल्कुल फ्री में है, आप ऐप पर जाकर क्विक लिंक्स में इस मैगजीन को प्राप्त कर सकते हो। ये मैगजीन अभी आपको नवंबर 2021, दिसंबर 21 और जनवरी 2022 की फ्री में डाउनलोड करने को मिल जाएगी। यदि हम इसके कंटेंट की बात करें तो यूपीएससी प्री और मेंस को ध्यान में रखते हुए इसमें बहुत ही शानदार अच्छा कंटेंट बनाया गया है। जैसे कि इसमें आपको जैसे फ्लो चार्ट, डायग्राम, मैप चाहिए तो बहुत ही शानदार तरीके से आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप एक बार इस मैगजीन को जरूर ट्राई करना, एक बार ऐप पर जाकर देखना। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं सेकंड पैसेज की ओर, नेक्स्ट पैसेज की ओर। तो आते हैं पैसेज पर। यहाँ पे आराम से वही बात है कि आप वीडियो को पॉज करना और पैसेज पढ़ना, ठीक है, और क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने का प्रयास करना। और मैं तो ये चाहता हूँ कि जब हम सीसेट के पेपर कर रहे हैं तो पैसेज के ये जो पेपर आपके पास प्रीवियस ईयर वाले साथ में होने चाहिए, ताकि आपको साथ में ही अभ्यास करने का अच्छा मौका मिले। इसी तरह इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी भी वीडियो को पॉज करके अपना पैसेज पढ़ना, ठीक है, और क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने का प्रयास करना। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा भी है, थोड़ा ट्रिकी भी है, और हमेशा ध्यान रखना क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, उसमें ये इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे पढ़ते हैं, हमारे निवेश निर्णय में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है संपत्ति का विधान। अब हिंदी माध्यम के विद्यार्थी के सामने चुनौती ये है कि अनुवाद समझ में नहीं आएगा यहाँ पे, तो इंग्लिश का सहारा लेना, मैंने बार बार कहा है, तभी ये पैसेज आपको ज़्यादा समझ में आएंगे। और दुख की बात यह है कि हम में से अधिकांश इस निर्णय को उतना महत्व नहीं देते हैं जितना वांछित है। तो संपत्ति का विधान इंग्लिश वर्ड में जाके देख लेना आप, देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा क्या कहना चाह रहा है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एसेट एलोकेशन की बात कर रहा है वो, ठीक है, कि एसेट एलोकेशन से पहले आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और हम अपने भविष्य की पूर्वानियमितता तलाशने के लिए अडिग हैं।
हमारी सोच जोखिम भरी संपत्तियों में निवेश के लिए अत्यधिक चपल एवं मूल्य चयन के प्रति अभिमुखित है। लैंग्वेज अब बहुत अच्छी है। ठीक है, हम निवेश के अस्थिर प्रतिफल और नियंत्रण लोभ को पसंद नहीं करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे धन का निष्क्रिय अनुपादक रहना बेहतर है, पर वह सुरक्षित रहे। परंतु ऐसी कोई संपत्ति नहीं है जो जोखिम मुक्त हो। देखो, ये इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसी कोई संपत्ति नहीं है जो जोखिम मुक्त हो। ये बात तो सत्य है। हम एक प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाओ ना। जैसे हमें पता है रियल लाइफ में क्या होता है कि ये बात सबको पता है कि निवेश हमेशा जोखिम भरा रहता है, चाहे आप कहीं करो ना। तो ये कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस की बात है। और यूपीएससी आपसे ये तो चेक कर रहा है कि आपका कॉमन सेंस ठीक है कि नहीं। हम अपने रोजगार खो सकते हैं, हमें पता है कि कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। हमारे घर अपना मूल्य खो सकते हैं, बैंक दिवालिया हो सकते हैं, या हमारे बॉन्ड जो है भुगतान से चूक सकते हैं, सरकार गिर सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये कह रहे हैं कुछ भी हो सकता है ऐसा। तो कहने का मतलब है कि निवेश हमेशा क्या होना चाहिए, थोड़ा सोच समझ के होना चाहिए। एकदम जो भी आप डिसीजन लेते हो सोच समझ के डिसीजन लो। इसके अलावा हमारे मन मुताबिक चुनी हुई कंपनियों का अस्तित्व समाप्त हो सकता है, पर हम यह मानकर जीवन नहीं जी सकते कि ये सभी चरम घटनाएं हैं और वो भी सभी एक साथ घटित होने के लिए तैयार बैठी है। मतलब ऐसा सब कुछ एक साथ होने वाला नहीं है। हम जानते हैं कि जोखिम के ये सभी चरम स्वरूप एक साथ प्रकट नहीं होंगे। ये बात सही है। एक निवेशक को पता है कि जैसे आपने किसी कंपनी के स्टॉक खरीदे हैं, तो आप या आप निवेश करते हो कहीं भी म्यूचुअल फंड में या शेयरों में निवेश करते हो, तो आपको पता है कि कैसे मतलब अलग अलग शेयरों में करना है आपको ना। ऐसा कॉमन सेंस अपनाना चाहिए हमेशा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना। यहाँ ये गलती कर दी ना, क्वेश्चन को सही नहीं पढ़ने की, तो मात खा जाओगे, आंसर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक परिचित लेखक द्वारा सलाह दी गई सलाह को श्रेष्ठ रूप में निहित करता है। आपको ये देखना है कि इस लेख को पढ़ने के बाद में आपको ये महसूस होना चाहिए कि आपको यहाँ से क्या सलाह मिल रही है। ठीक है, सलाह याद रखना, कौन सी आपको सलाह मिल रही है। क्वेश्चन इस पर डिपेंड करेगा कि अपने धन को विभिन्न प्रकार की संपत्तियों में इस प्रकार बांटे कि आपका जोखिम न्यूनीकृत हो। में भी लग सकता है। अभी आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जल्दबाजी नहीं दिखानी कि हाँ ये लग रहा है कर दूं इसको, ऐसा नहीं करना। एलिमिनेशन टेक्निक। यदि आप धन कमाना चाहते हो तो जोखिम उठाने वाला व्यवहार आपके व्यक्तित्व का एक आवश्यक घटक होना चाहिए। मतलब आवश्यक घटक होना चाहिए, जरूरी नहीं होना ही चाहिए ना। आगे बढ़ते हैं एक बार। निवेश करते समय एक ऐसे भरोसेमंद संपत्ति प्रबंधन, इसमें पैसेज में ऐसा कुछ बात नहीं की। आपको जानना चाहिए कि आपके धन का निवेश आपको जानना चाहिए कि आपके धन का निवेश एक जोखिम भरा व्यवसाय है। थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ हो सकता है जोखिम भरा व्यवसाय, तो आपको भी पता है। लेकिन क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि लेखक क्या सलाह दे रहा है आपको, है ना। थोड़ा सा ये देखना है, तो ये भी मतलब कट जाएगा आपका। ये सेकंड वाला चेक कर लेते हैं। यदि आप धन कमाना चाहते हैं तो जोखिम उठाने वाला व्यवहार आपके व्यक्तित्व का एक आवश्यक घटक है। तो ये सलाह कहाँ दे रहा है, ये तो वही बात है ना कि ये तो सबको पता है कि ऐसा होता है। ये भी कट सकता है, इसमें ये भी कटेगा। इसको देखो, सलाह के तौर पर इसको लेते हैं कि अपने धन को विभिन्न प्रकार की संपत्तियों में इस प्रकार बांटे कि आपका जोखिम न्यूनीकृत हो। यही मतलब उस पैसेज का सार था कि यारो मतलब क्या है कि जोखिम तो तय है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, अलग अलग जोखिम को कैसे हम कम कर सकते हैं, अलग अलग संपत्तियों में इसका वितरण कर सकते हैं, विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति अपना सकते हैं। तो इसका आंसर क्या निकल के आया, ए आंसर निकल के आया। तो ऐसे सोच समझ के पैसेज का अभ्यास आप घर पे बैठ के करोगे ना, तो आपका आंसर सही होगा। चलो, ये पैसेज जैसे आपने अटेम्प्ट लिया, आपका आंसर कुछ भी हो सकता है इनमें से, है ना। क्योंकि इसमें नज़दीक वाले आंसर ज़्यादा सही लग रहे थे कि यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन जब आपने मान लो कोई गलत आंसर किया, फिर आपने यूपीएससी का आंसर किसी मिलाया, तो बाद में आपके समझ में आया कि आपने गलती क्यों की। मैं ऐसे ही सीखता हूँ, मैं कोई परफेक्ट नहीं हूँ इन चीज़ों में, मैं भी आपकी तरह एक विद्यार्थी हूँ। लेकिन मैंने जो सीखा नहीं यहाँ से, वो अब मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और आपको लगा कि ये चीज़ें आपके काम आ रही है, तो यार लाइक बनता है, लाइक करो भी, और कमेंट करके बताओ कैसा आज पैसेज आप, ये हमारा आंसर का पैटर्न कैसा लगा। और मिलते हैं एक और वीडियो में। ऐसे ही यदि आप लोगों का प्यार बना रहा, आप लोगों की डिमांड रही कि पैसेज के मैं बनाऊँ आपको वीडियो, तो मैं निश्चित रूप से बनाऊंगा। क्योंकि यार इसमें टाइम जाता है, बहुत टाइम जाता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट ये कि यदि आप नहीं देखते हो इनको, इसमें आपको मज़ा नहीं आता, आपको लगता है कि यार मेरा पढ़ाने का तरीका उतना अच्छा नहीं है, तो मैं नहीं बनाऊंगा आगे। क्योंकि आप जानते हो मुझे भी एग्ज़ाम देनी पास में है, तो उस हिसाब से हम मैनेज करके चल सकते हैं। धन्यवाद।